हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की जानी मानी लोकेशन और जाने माने डेवलपर का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जो है सेक्टर 106 में। अगर 106 सेक्टर की बात बताऊँ, सराउंडिंग एरिया काफ़ी बसा बसाया है, ठीक है, क्योंकि ये द्वारका से, साइबर सिटी से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सबसे कनेक्ट है और सबके नियर बाई की लोकेशन है ये। अगर मैं बात बताऊँ, अब जिस सेक्टर में खड़ा हूँ ये है सेक्टर 106। यहाँ पे आपका सबसे बड़ा ब्रांड यानी एलान ग्रुप ने आज से 6 महीने पहले यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, द प्रेसिडेंशियल, जो इनका पूरा रेसिडेंशियल था। यानी गुड़गांव में सबसे पहला प्रोजेक्ट ये अपना रेसिडेंशियल का लेके आए थे, क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड सिर्फ कमर्शियल से जाना जाता था, इनके ऑलरेडी 6 से 7 कमर्शियल है। अब इनका पहला एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे महंगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। लोग कहते थे करण इतने महंगे रेट पे कौन लेगा, लेकिन आज की डेट में 70% माल सोल्ड आउट है। इनके अपार्टमेंट कम से कम 4 करोड़ से स्टार्ट है, 8 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट थी। द्वारका एक्सप्रेस सबसे महंगी सोसाइटी और सबसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो एलान ग्रुप 106 में लेके आया था, द प्रेसिडेंशियल के नाम से। अब ये अपना जो लेके आ रहा है नेक्स्ट, ये लेके आ रहा है अपना कमर्शियल मॉल, जो मेन आपका स्क्वायर टाइप का पूरा मॉल लेके आएगा। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे से एंट्री, 60 मीटर से एंट्री, 24 मीटर से एंट्री और 12 मीटर से चारों तरफ से एंट्री इसकी रहेगी। लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और उसके ऊपर पूरा ही अपना ऑफिस टावर लेके आ रहा है। तो काफ़ी प्रीमियम जगह पे प्रीमियम इन्वेस्टमेंट आ रही है। यहाँ पे लोग काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि इनका कमर्शियल अभी प्री लॉन्च में आने वाला है और काफ़ी अच्छे रेट पे लोग बुक भी करवा रहे हैं। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट की आपको पूरी ब्रीफिंग दिलवाता हूँ डायरेक्टर ऑफ वैल्यू मैक्स मिस्टर अंकुश बैनर्जी से। इस प्रोजेक्ट के पूरा इन एंड आउट हम इनसे समझते हैं। हाय सर, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है। तो सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ कि इस प्रोजेक्ट में क्यों लेना चाहिए, लोगों का क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसमें। देखिए करण, पहली चीज़ तो लोकेशन तो इस प्रोजेक्ट की ऐसी है, अभी प्रोजेक्ट का लाइसेंस नहीं आया है और इसमें अभी एक्चुअल सेल्स नहीं शुरू हुई है, लेकिन हम सोच रहे हैं जब भी ये प्रोजेक्ट आएगा, जब भी ये लॉन्च होगा, तब इन्वेस्टर्स को इसमें क्यों आना चाहिए। तो लोकेशन तो इस प्रोजेक्ट की ऐसी है जो मेरे ख्याल से पूरे एनसीआर में कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जो इसको टक्कर दे सके। मैं सिर्फ गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहा, पूरे एनसीआर की। टू मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन प्रॉब्ली द एंटायर कंट्री। दूसरी बात की जाए जो इस प्रोजेक्ट को लेके, बिकॉज आई एम in touch with lot of people from the industry and also from the promoters of the एलान ग्रुप। तो जो मेरी समझ आती है बात ये है, जो विजन है कंपनी का इस प्रोजेक्ट को लेके, वो ऐसा ही है कि इसको जिस तरह का ये लोकेशन है वैसा ही इसको एज अ प्रोडक्ट भी डिलीवर किया जाए। विजन है कि इसको हिंदुस्तान के बेस्ट रिटेल एरिया की तरह डेवलप किया जाए। इसके लिए कंपनी टॉप मोस्ट वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स को, आर्किटेक्ट्स को, उनके साथ डिस्कशन कर रही है और शायद कुछ हद तक मन भी बना चुकी है कि इनको अपॉइंट करना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर्ब लोकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट कंस्ट्रक्शन टीम, द बेस्ट डिजाइनिंग टीम एंड अ ग्रेट विजन ऑफ द प्रोमोटर्स। इस सेक्टर में सराउंडिंग एरिया में जितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जितने लोग रह रहे हैं, उसके देखते हुए जो यहाँ पे रेट है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा आएगी या कम आएगी इस प्रोजेक्ट? देखिए ये एरिया अगर करण हमें तो पता ही है, हम द्वारका एक्सप्रेसवे में बहुत काम करते हैं, बट आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ जो ये एरिया है, ये प्रोजेक्ट आने का, ये 106 सेक्टर गुड़गांव और 109 के इंटरसेक्शन पे पड़ता है, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ता है। और जो विजन है इस पूरी रोड को लेके, इस पूरे एरिया को लेके, वो ये है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एरियाज ऑफ गुड़गांव एंड एनसीआर। हाईवे शायद एशिया का सबसे चौड़ा हाईवे इसको टच कर रहा है। और जो यहाँ पे रेजिडेंशियल भी एरियाज़ हैं, बहुत ही प्रीमियम रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। दिल्ली बॉर्डर से मात्र 2 किलोमीटर दूर है ये। एयरपोर्ट से 10 मिनट में आप पहुँच जाओगे। साउथ दिल्ली के आधे साउथ दिल्ली के पार्ट्स आप 20 से 25 मिनट में पहुँच जाएंगे जब ये पूरा हाईवे रन करेगा। तो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, और जैसे मैं दोबारा बोलूँ जिस तरीके से इस कंपनी का विजन है इस प्रोजेक्ट को लेके, दिस इज़ गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टर
कस्टमर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ठीक टाइम पे इस प्रोजेक्ट में लेंगे यूनिट, तो वो ज़रूर इसमें बहुत पैसा कमाने वाले हैं। इस एरिया में लोग कहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेस कमर्शियल की सप्लाई बहुत है, तो इसमें इधर इतने सारे रेसिडेंशियल है जो इतना यूज़ कर पाएंगे कमर्शियल आने वाले टाइम में। आई नो, सो देखिए कमर्शियल की वैसे अभी सप्लाई द्वारका एक्सप्रेसवे में मैं बोलूँगा नहीं बहुत है, मुझे तो लगता है बहुत आनी चाहिए। अगर आप मेरा क्वेश्चन मेरी बात समझें, मुझे लगता है जैसे जैसे ये रोड अब शुरू हो रही है, यू विल सी लॉट मोर कमर्शियल्स कमिंग इन द्वारका एक्सप्रेसवे। आपको बहुत ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे आते हुए दिखेंगे जो अभी तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी। और जैसे जैसे ये घर आज के टाइम पे जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का टोटल 18-19 किलोमीटर का एरिया है जो गुड़गांव में है, अगर आप उसमें अभी ऑक्यूपेंसी देख लें करण, तो वो सिर्फ मुश्किल से 5 या 7% भी नहीं होगी। और तो मतलब हम बात कर रहे हैं अभी 95% लोग आने हैं। वो कब आएंगे? धीरे धीरे, जब यहाँ पे जितने रेजिडेंशियल अंडर कंस्ट्रक्शन है वो डिलीवर होंगे। तो यहाँ डिमांड के एक बहुत बड़े बम पे हम बैठे हैं। कमर्शियल की, ऑफिस स्पेस की, रेजिडेंशियल की, सबकी डिमांड में अभी असली उछाल आना बाकी है। रोड जैसे तैयार होनी है तो मुझे लगता है ये तो और आगे बढ़ने वाला है पूरा केस। मतलब अगर देखा जाए जिस सेक्टर में खड़ा हूँ, सेक्टर 106 में, यहाँ पे ऐलान अपना मॉल लेके आ रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में ऑलरेडी मॉल है जी। उससे हटके कैसे मॉल आएगा ये वाला? देखिए मैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉल है उस बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन उससे कोई कंपैरिजन नहीं होगा इनके अच्छा। मॉल का। ऐलान की एक्सपर्टीज़ कमर्शियल स्पेसेस क्रिएट करने की है। और जो जैसे मैंने पहले भी एक बार बोला है, इस प्रोजेक्ट को लेके जो उनका विजन है वो ऐसा ही है कि जो आज तक शायद इंडिया में ऐसा रिटेल स्पेस नहीं क्रिएट हुआ, वैसा ये करना चाह रहे हैं। तो यू हैव द टॉप मोस्ट पार्टनर्स हु आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस, इंक्लूडिंग द टॉप डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स एंड टॉप ब्रांड्स कमिंग इन। वैसे एक चीज़ बता दूं, इसके साथ में एक इसी कमर्शियल का पार्ट ऑफिस स्पेसेस भी होने वाले हैं, साथ में एक 5 स्टार होटल भी होने वाला है इसी कमर्शियल का पार्ट। तो कंप्लीट पैकेज है। लोग जो यहाँ पे आना चाहेंगे उनको सब कुछ मिलेगा। अच्छी शॉपिंग, अच्छे ब्रांड्स, अच्छा खाना, अच्छे सिनेमा थिएटर, काम करना चाहें तो ऑफिस की स्पेस, होटल में जाना चाहें तो बढ़िया होटल। अभी मेरे हाल फिलहाल में एक न्यूज़ में मैंने सुना था कि द्वारका एक्सप्रेसवे डिलीवर्ड होने के बाद यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, चाहे कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, वो 30 से 40% एप्रिसिएशन करेगी। तो ये राइट है या रॉन्ग है? मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। देखिए, हम कभी भी कोई फ्यूचर की बात करते हैं तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है। जब तक एक्चुअली नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ। बट आप और मैं एज एन एक्सपर्ट अगर हम कोई चीज़ में अपनी राय देते हैं तो हम बेसिस देते हैं कि हमें क्या क्या डेटा या क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो शायद एक नॉर्मल कस्टमर को या नॉर्मल इंसान को ना हो। ठीक है। तो अभी बहुत ही जल्दी यहाँ पे इसका द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन होने वाला है। और जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बात है, जैसे रोड पे गाड़ियाँ चलेंगी, हमारी समझ ये है कि इसमें एक बहुत अच्छा और ऊंचा जंप आना ही चाहिए। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन सर, कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इनके रेसिडेंशियल में कुछ इन्वेंट्री बची है जो मैं अपने क्लाइंटों को बता सकूं कि कुछ इसमें अच्छी डील आ रही है नहीं आ रही, तो एक बार बताओगे प्लीज़? देखिए, मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट तक अपने आपको या आपके व्यूअर्स को सीमित नहीं रखना चाहता। ओके। मैं ये कहूँगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे में जहाँ भी आपको लगे अच्छा बिल्डर है, सारे अप्रूवल्स हैं, प्रोजेक्ट में आपको पसंद आ रहा है, रेट आपको ठीक मिल रहा है, आप ज़रूर इन्वेस्ट करें अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट। द्वारका एक्सप्रेसवे एज एन एरिया इटसेल्फ इज़ वेयर आई सी ट्रिमेंडस ग्रोथ कमिंग, नॉट ओनली इन लॉन्ग टर्म बट ऑल्सो इन शॉर्ट टर्म। तो ये तो रहा पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का ओवरव्यू। ज़रूर यहाँ पे आपको जो भी आपको जिस तरीके की भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप रेजिडेंशियल सोचें चाहे आप कमर्शियल देखें, ज़रूर कंसिडर करें। अब आपके क्वेश्चन पे एक मिनट के लिए आ जाता हूँ। ऐलान के जो 106 में ऑफरिंग है, चाहे हम बात करें इनके रेजिडेंशियल की, सुपर लग्जरी रेजिडेंशियल ऑफरिंग है। अभी हमारे पास उसमें 5 बेडरूम की कुछ ऑप्शंस हैं, तो अगर आपके व्यूअर्स चाहें तो ज़रूर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर करण जी के, मेरे और कुछ और अगर नंबर्स हों शायद वो हम इस स्क्रीन पर डालेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक विद अस। एंड अगर कमर्शियल आपको थोड़ा भी एक्साइट करे, ऐलान द मार्क विल बी लीविंग अ मार्क ऑन एवरीवन व्हेनेवर इट लॉन्चेस, तो ज़रूर इसको भी कंसिडर करें।
अभी तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आप हमारे से जानने के लिए इसके बारे में कोई भी और डिटेल्स आपको चाहिए तो ज़रूर जानकारी के लिए मुझे करण जी को हमें फ़ोन कर सकते हैं एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू करण। पूरी ब्रीफिंग देने के लिए। तो ऐसी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं और भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आज मैंने आपको ऐलान की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इन एंड आउट। हमारे सीनियर से अंकुश बैनोट जी से भी पूरा आपको मैंने बता दिया है उन्होंने कि इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके सराउंडिंग एरिया में कितनी ग्रोथ आनी चाहिए और इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने पे कितना आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसी जानकारी के लिए मेरे नीचे दिए नंबर पे कॉल करो और बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना हो रहा है, धूप कितनी तेज़ हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे अच्छा डिमांड वाला ये लोकेशन है और सबसे डिमांड वाला ये प्रोजेक्ट है। ऐलान द मार्क। अच्छी डील के लिए मेरे नंबर पे कॉल करो और विजिट करनी है उसके लिए भी मेरे नंबर पे कॉल करो। थैंक यू।